In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful, today we will study an important topic which is the axillary lymph nodes. एक्चुअली हम लोगों की बॉडी में एक्सिला एक पिरामिडिकल शेप स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है बीनीथ द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट एंड ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट इज अ जॉइंट बिटवीन द स्कैपुला एंड ह्यूमरस। उसके बिल्कुल इंफीरियर एक पिरामिडिकल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ एक्सिला। और एक्सिला में जो नोड्स होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। अब एक्सिला में 20 to 30 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम लोग 6 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब इन 6 ग्रुप्स में से जो 5 ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं एक्सिला में, और 1 ग्रुप एक ऐसा होता है जो आउटसाइड द एक्सिला प्रेजेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग ये कहते हैं कि वो 5 नोड्स और ग्रुप्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्सिला में, उनमें से जो 3 होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ एक्सिला, जस्ट लाइक दिस। अगर ये इसे 3D डायग्राम कंसिडर करें तो ये और इसकी अगर ये पोस्टीरियर साइड करें तो ये तीनों नोड्स हम लोगों के पास बेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, एंड ऑल आर द प्रेजेंट इन एक्सिलरी फैट। एक्चुअली एक्सिला में एक फाइब्रोकार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे एक्सिलरी फैट कहते हैं, और ये सारे के सारे नोड्स एक्सिलरी फैट में एम्बेडेड होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नोड्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ह्यूमरल नोड, देन पेक्टोरल नोड, देन सबस्कैपुलर नोड, सेंट्रल नोड एंड द एपिकल नोड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमरल नोड। एक्चुअली आप ये कंसिडर करें कि ये एक्सिला है और इसकी ये साइड आर्म है और ये साइड थॉरैक्स है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये इसकी लैटरल साइड होगी और ये इसकी मीडियल साइड होगी। ठीक है, अब आगे हम जाएंगे ह्यूमरल नोड। अब ह्यूमरल नोड है तो इसे कौन सी साइड कंसिडर की जाएगी, लैटरल नोड, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है ह्यूमरल नोड। ठीक है, और ह्यूमरल नोड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी लाई कर है तो ये कौन सा नोड हो जाएगा, लैटरल नोड। अगर हम लोग समझ के पढ़ें तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ह्यूमरल नोड जो है, ह्यूमरस को हम लोग कंसिडर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे थॉरैक्स से, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये नोड कौन से, लैटरल नोड। 4 to 6 नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अब दीज नोड्स रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द अपर लिम्ब एक्सेप्ट द लैटरल साइड। अब मज़े की ये बात है कि जो ह्यूमरल नोड होता है अपर लिम्ब में से रिसीव करता है। ठीक है ना, अपर लिम्ब में फोर आर्म और हैंड, इसके हर रीजन से लिम्फ को रिसीव करता है एक्सेप्ट लैटरल रीजन। मतलब ये खुद लैटरल नोड है लेकिन ये लैटरल रीजन से नहीं करता। अगर आप अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन रखें फोर लिम्ब पे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो लैटरल साइड है उससे ह्यूमरल नोड लिम्फ ड्रेन नहीं करता। ठीक है, और सेकेंडली इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमारे अपर लिम्ब में कलेक्शन ऑफ नर्व्स पास कर रही होती हैं, वेसल्स, नर्व्स, आर्टरीज। उनमें से जो लिम्फेटिक वेसल होती है और जो सिफेलिक वेन होती है वो अपनी ड्रेनेज डायरेक्टली किसे पास करती हैं, एपिकल को एंड इंफ्रा क्लेविकुलर नोड को। मतलब कि ये दोनों वेसल्स और वेन भी अपर लिम्ब में से ही पास हो रही हैं, लेकिन ये अपनी ड्रेनेज ह्यूमरल को नहीं दे रही बल्कि ये किसको, नोड को दे रही है, एपिकल नोड को। नेक्स्ट हम मूव करेंगे पेक्टोरल नोड। ठीक है, अब पेक्टोरल नोड किस साइड रिप्रेजेंट है, इस साइड पे, थॉरैक्स। अगर इसे पेक्टोरल नोड एक्चुअली हमारी जो थोरेसिक वॉल वाली साइड होती है उसे कंसिडर करें तो इजीली पता चल जाता है कि ये कौन सी साइड पे आ जाएगा, एंटीरियर नोड पे। ठीक है, इसे हम लोग एंटीरियर नोड भी कहते हैं। 3 to 5 nodes present होते हैं। It receives the lymph from the anterior thoracic wall and the lateral aspect of the breast and the subareolar plexus। ठीक है, अगर ये एंटीरियर नोड है तो ऑब्वियसली ये एंटीरियर थोरेसिक वॉल से रिसीव करेगा। लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये लाजमी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नोड है जो हमारे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट से लिम्फ को ड्रेन करता है, तो देन इट इज़ द पेक्टोरल नोड। जिस तरह एक्सिलरी आर्टरी में हमने ये पढ़ा था कि लोअर थोरेसिक ब्रांच जो होती है वो रिसीव करती है ड्रेनेज, और सेम लाइक एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में पेक्टोरल नोड होता है जो लिम्फ को रिसीव करता है। ठीक है,
ये ब्रेस्ट से रिलेटेड जो आर्टरीज हैं उनकी ड्रेनेज, उनकी वेन्स की ड्रेनेज, उनकी लिम्फ की ड्रेनेज, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और जब ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें एक्चुअली दिस इज़ द पेक्टोरल नोड जो कि इनलार्ज हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन आई रिपीट दैट पेक्टोरल नोड रिसीव करता है लिम्फ फ्रॉम द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। थर्ड मूव करेंगे सब स्कैपुलर नोड। अब हमें पता है जो स्कैपुला होता है वो हमारी बॉडी के पोस्टीरियरली लाई कर है, तो जो सब स्कैपुलर नोड है वो भी कौन सी साइड में होगा, पोस्टीरियर, देन इट इज नोन एज पोस्टीरियर नोड। 6 to 7 नोड्स होते हैं, इट लाई ऑन द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड सब स्कैपुलर ब्लड वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट इट रिसीव्स द लिम्फ फ्रॉम द ऑब्वियसली पोस्टीरियर है, तो ये पोस्टीरियर एक्सपेक्ट ऑफ थोरेसिक वॉल एंड द स्कैपुलर रीजन। स्कैपुला बैक साइड पे होता है या स्कैपुला पे, और थोरेसिक वॉल के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से लिम्फ को ड्रेन करता है। नेक्स्ट हम जाएंगे सेंट्रल नोड पे। अब सेंट्रल नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, ठीक है। तो आप ये देखते हैं कि ह्यूमरल से और पेक्टोरल से और सब स्कैपुलर नोड से, इन तीनों से जो ड्रेनेज जा रही है वो डायरेक्टली सेंट्रल पे जा रही है, ठीक है। तो इसे इसलिए हम लोग इसे सेंट्रल पे कहते हैं। सेंट्रल एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि किस किस की ड्रेनेज, इन 3 ग्रुप्स की ड्रेनेज ला रहे हैं, और इसकी जो पोजीशन होती है वो भी सेंट्रल होती है, ठीक है। तो लिम्फ फ्रॉम द ह्यूमरल नोड, पेक्टोरल नोड एंड द सबस्कैपुलर नोड कौन से नोड में जाएगी, सेंट्रल नोड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एपिकल नोड। अब एपिकल नोड नेम से ही पता चल रहा है, तो इट इज प्रेजेंट एट द एपिक्स, टॉप पे प्रेजेंट होता है, एंड इट रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द सेंट्रल नोड, ठीक है। अब उन 3 ग्रुप से सेंट्रल नोड में गई और सेंट्रल नोड से एपिकल नोड में गई, तो इस तरह एक इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि हर ग्रुप से जो ड्रेनेज होती है वो लास्ट में इन द एंड एपिकल नोड में जाती है, ठीक है। और एपिकल नोड से आगे फर्दर ट्रंक्स में मूव करती है, जो मैं फर्दर बताऊंगी। और एक तो सेंट्रल नोड में जाती है से आती है, देन एक सफेलिक वेन जो होती है, पीछे हमने जो बताया था कि सफेलिक वेन जो प्रेजेंट होती है लिम्फ्स में, वो भी डायरेक्टली किसको दे रही होती है, एपिकल नोड को, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिसीव्स द लिम्फ फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट से कौन ड्रेन करेगा, हम लोगों के पास पेक्टोरल नोड, और जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट है उससे कौन ड्रेन करेगा, एपिकल नोड, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे है, इन तीनों से ड्रेनेज गई सेंट्रल में, एंड सेंट्रल से डायरेक्टली गई एपिकल में, ठीक है। अगेन ये है ह्यूमरल से पेक्टोरल, पेक्टोरल से सबस्कैपुलर से सेंट्रल, सेंट्रल से एपिकल, एपिकल से हम लोगों के पास ये लेफ्ट आर्म में सब क्लेवेन लिम्फेटिक ट्रंक में जाती है, ट्रंक से थोरेसिक डक्ट में जाती है, डक्ट से देन लेफ्ट जंगलोस सब क्लेवेन वेन में, एंड देन सिस्टमैटिक ब्लड सर्कुलेशन में जाके लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। फाइनली एक हम लोगों के पास और नोड होता है जो कि हमारी बुक में मेंशन नहीं है, बट डेल्टो पेक्टोरल नोड, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है आउटसाइड द एक्सिला, ठीक है। और आगे पीछे हमने ये बताया था ना कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल वाला नोड होता है हम लोगों के पास ह्यूमरल नोड, वो हर जगह से कलेक्ट करता है एक्सेप्ट कौन से नोड के, लैटरल साइड से। तो डेल्टो पेक्टोरल नोड सारे के सारी जो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर लिम्ब होता है वहां से लिम्फ को ड्रेन करता है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सिलरी लिम्फ नोड। होप यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू एंड सो मच। अल्लाह हाफिज।